हेलो, नमस्ते सभी को। एक बार फिर हम दिसंबर मंथ की ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग लेके आई हूँ एंड होप यू विल रेजोनेट विद दिस। दिस इज़ फॉर अर्थ साइंस, वर्गो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सो जो भी लोग इससे रेजोनेट करेंगे प्लीज़ बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच। डिवाइन इज हेल्पिंग अस। चलिए देखते हैं आप लोगों की एनर्जी क्या है इस समय। जस्टिस कार्ड आया है, इसके साथ ही 5 ऑफ सोर्ड्स है एंड दिस इज एस ऑफ सोर्ड। तो प्रेजेंटली अर्थ साइंस के लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स। तो वेरी स्वीट एनर्जी, बहुत ही पेशेंस रखा आप लोगों ने, है ना। अभी भी बहुत प्यार भरी एनर्जी आपकी आई है बॉटम ऑफ द डेक पे। एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जस्टिस मिलने वाला है कुछ लोगों को। दिस इज ईयर एंड क्लैरिटी हैज़ बीन गिवन फ्रॉम डिवाइन। देखिए 11 है, 11 11 एंड 1, 111 की एनर्जी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। एंड कार्ड्स में येलो कलर काफ़ी है एंड येलो जो है से प्रॉस्पेरिटी से भी डिफाइन होता है, प्रॉस्पेरिटी भी डिफाइन करती है। प्लस जस्टिस कार्ड है, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी भी है। तो कुछ लोग लिब्रा पीपल भी हो सकते हैं एंड कुछ बिट्रायल भी यहाँ पे हुआ है किसी के साथ। थोड़ा धोखेबाजी हुई है कि काम हमने किया और उसका फ़ायदा किसी और ने ले लिया, या आप मूव ऑन करें और पीछे से आपके किसी ने आपकी चुगलियाँ कर दी, या बॉस के साथ आपका टाइमिंग्स ठीक नहीं बैठ रहा, किसी ने आपको कंप्लेंट कर दिया आपके पीछे से। तो कुछ धोखेबाजी भी यहाँ पे कुछ लोगों के साथ हुई है। एंड जस्टिस की ऊर्जा तो मैंने सबसे पहले आपको बता ही दी है। तो आप लोगों को किसी न किसी डिवाइन टाइमिंग्स आ गया, किसी न किसी तरह की आपको जस्टिस मिलने वाला है। हो सकता है ये लीगल इशू से आप लोग जूझ रहे होंगे, तो उसमें आपको फ़ायदा होते हुए नज़र आएगा। और जो भी कर्मा आपको है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको जस्टिस सर्व होने वाला है। एंड एस ऑफ सॉर्ड से एक क्लैरिटी ऑफ माइंड आप लोगों को मिल रहा है। और अब आप लोग शायद वो देख पा रहे हैं जो आपको देखना चाहिए, जो कि तभी होता है जब डिवाइन गाइडेंस आपके साथ होती है। एंड और ऑरेकल से हम लोग देखते हैं और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि किन चीज़ों में आप दिसंबर की एनर्जी में रहेंगे। तो लेट मी शफल फॉर अ वाइल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। Thank you, Divine. Thank you for Earth sign people. Please guide me, Universe. Thank you so much. Thank you so much. यहाँ पे और ये कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल कार्ड्स हैं। इससे हम और क्लियरली आप लोगों की एनर्जी देखना चाह रहे हैं कि और क्या चल रहा है लाइफ में। तो लाइफ में लाइफ फोर्स है, सीक्रेट विज़न है और कॉस्मिक गेटवे भी है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, दिस इज़ सेरेनास लाइफ फोर्स। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। तो मुझे लगता है ये कार्ड देख के कि आपको अर्थ एनर्जी देखिए, ये भी ग्रीन है। जड़ों की देखो, प्लांट्स है, इसकी जड़ें भी दिख रही हैं, इसके बालों के रूप में जड़ें ही डिफाइन कर रहा है, हॉर्न्स है इसके। तो अर्थ एनर्जी को भी ये एक तरह से डिफाइन कर रहा है और आपका अर्थ साइन भी है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने मूलाधार चक्र पे काम करना चाहिए और पार्क में जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, नंगे कदम ग्रास पे चलने की कोशिश कीजिए। इससे आपका
मूलाधार चक्र थोड़ा बैलेंस होगा, इससे आप अपना एक्सप्रेस कर पाएँगे अपने पैशन को भी और अपनी एनर्जी को सही रूप से चैनल कर पाएँगे। एंड सेकंड वन इज़ द मरियम। सो मरियम, माँ मरियम के बारे में ये कार्ड है। एवरीबॉडी नोज़, देखिए वाइट लिली फ्लावर्स है, वाइट ही गोल्ड कलर के इनका ड्रेसेस है। तो ये थोड़ा डिविनिटी की वो हमें एसेंस दे रहा है ये कार्ड भी। अपने आप में सेक्रेट है ये, तो सेक्रेट विज़न ही ये आपको देगा। चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन द, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज़। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि जो आपको जो है हीलिंग के लिए सबसे तो वाइट फ्लावर्स हमें बताता है कि हमें पीसफुल रहना है। और पीसफुल रहने के लिए आपको क्या करना है, पहला काम आपको यही करना है कि अपने आप की हीलिंग के लिए आपको दूसरों को माफ़ करना है। जिनसे भी आपको शिकायतें हैं, उनको आपको माफ़ करना है। सी द लाइट इन ऑल, लाइक हो सकता है जो जो कुछ भी वो लोग आपके साथ कर रहे होंगे, किसी रीज़न से कर रहे होंगे, आपको नहीं मालूम लेकिन उनको मालूम है कि आपके आपके साथ उनका क्या कॉर्ड कनेक्शन है, कौन-सा कार्मिक कनेक्शन है जिसको फुलफ़िल करने के लिए वो लोग आपकी लाइफ़ में आए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उनमें भी डिवाइन लाइट को देखना है और उनको भी माफ़ करना है, ये कहकर कि डिवाइन ने अगर आपको भेजा है। बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि मैम किस तरह से हमें गाइडेंस दे रही है कि ऐसे कोई भी कुछ भी हमारे साथ करे तो हम क्या उसको बेयर कर लें। बेयर मत करो, लेकिन आप जवाब दो, लेकिन आप अंदर से माफ़ कर दो। क्योंकि वो देखो अभी तक जितनी भी धार्मिक ग्रंथ है, सब में ये लिखा है कि ईश्वर हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर है तो सामने वाले के अंदर भी है। तो बस उस डिवाइन लाइट को आपको पहचानना है और रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज़। इसका ये सिग्निफिकेंस है कि प्यार सिर्फ़ हमसे प्यार करने वालों को ही प्यार करेंगे तो फिर वो तो हम एक मतलब जानवर भी ऐसा कर लेता है मुझे लगता है। और मेबी जानवर भी समटाइम्स इंसानों को भी इतना प्यार करते हैं। तो आप देखिए कि फिर हम लोग का लेवल तो और ज़्यादा ही होना चाहिए ना। तो आपको क्या करना है, आपको जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको माफ़ करो और आगे बढ़ना है आपको। प्लस ये जो माफ़ करना बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन आपको फिर भी कोशिश करनी है कि उस व्यक्ति में भी आप डिवाइन लाइट को महसूस करो। महसूस करो कि ये लाइट में भी आपके अच्छा सोचने से आज नहीं तो कल उनमें भी ज़रूर परिवर्तन होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं हो सकता। वो आए हैं हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए। अगर आप इस पॉजिटिव थिंकिंग से चलोगे तो आपका तो भविष्य सुधर ही जाएगा। उसका जो भी होगा, लेकिन आपका भविष्य ज़रूर सुधर जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ कॉस्मिक गेटवे। तो ये भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है, मैं जस्ट रीड आउट करूँगी। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो देखिए ये इतना पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के लिए आया है अर्थ साइन कि ये आपके इसी कार्ड को, जो मरियम का कार्ड है, उसी को आगे और एनहांस कर रहा है उसकी पावर को। कि अगर आप ये कर पाए, माँ मरियम की अगर आप सीख को अपने जीवन में अपना सके तो आपके लिए आगे मिरेकुलस गेटवेज हैं, वो ओपन होंगे। आपको आपको चिंता नहीं करनी है, आपको माफ़ करना है, आगे बढ़ना है, डिवाइन लाइट को फील करना अपने अंदर भी दूसरों के अंदर भी। और उसके बाद जो मैग्नेटिक और पावरफुल इमोशंस आपके हो जाएंगे, या आपका जो ऑरा है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपके विचारों की शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप मिरेकल्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो क्लियरली डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ रही है। एंड यू कैन सी यहाँ पे आउल है, वाइट आउल है और आई भी है। तो इसका मतलब ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो बुरी नज़र है, अच्छी नज़र है, सब कुछ ईश्वर के लिए सब बराबर है। तो जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। इसके साथ ही ये तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, शायद बहुत सारे लोगों को इसमें कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। हो सकता है किसी दो राय पे हो। तो ये हेल्प आपके लिए डिवाइन गाइडेंस में भी आई है, आपकी एनर्जी से मैच करेगी। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इसके साथ ही मैं कुछ और
एक दो और गाइडेंस के लिए कार्ड स्पेशली मैं लेना चाहूँगी। दीज आर एंजल टेरो कार्ड्स एंड ये हम गाइडेंस के तौर पे लेंगे। जैसे कि हमने आपकी एनर्जी देखी कि इस समय हो सकता है कि जैसे बिट्रायल के नीचे ये कार्ड आया था, तो आप लोग थोड़े अपसेट होंगे कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोगों की हेल्प करते हैं, लोग हमारी जड़ें काटना शुरू कर चुके हैं, तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। तो इसीलिए हो रही है क्योंकि आपकी लाइफ में मिरेकल्स आने वाले हैं। तो मिरेकल्स तभी आएंगे जब आप अपने आप को अर्थ एनर्जी से जोड़ेंगे और प्लस अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे। आपको क्लियरिटी ऑफ माइंड मिल रहा है। तो देख लेते हैं आपको एंजल टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या गाइडेंस ईश्वर देना चाहते हैं। जय माता रानी। थैंक यू सो मच। द व्हील, आर्कएंजल माइकल आ गए। आज ही मैंने प्रार्थना भी की थी तो उसका असर नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। द व्हील आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। हमारे हनुमान जी की उपस्थिति का आभास आपको होगा ज़रूर। और इसमें जो मैसेज है वो मैं रीड आउट कर रही हूँ। अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, अ सिचुएशन सडनली मूव्स फॉरवर्ड, फॉर्चून इज़ ऑन योर साइड। देखिए अभी अभी जस्ट मैंने कहा ही था आपको कि मिरेकल्स होने वाले हैं। आपको अपनी एनर्जी से जुड़ना है। तो अर्थ साइन के लिए ये स्पेशल मैसेज है कि भाई बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस का आपका टाइम आ चुका है और सडनली आपको चेंज लगेगा। मतलब एनर्जी जैसे 9 के बाद 10 आता है और 10 कंप्लीशन, 9 ही कंप्लीशन है, 10 एक नई शुरुआत भी होती है और 10 एंड पॉइंट भी होता है। दोनों में 10 आता है क्योंकि 10 का अगर हम ऐड करें तो 1 + 0 इज़ 1 ओनली। तो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग इज ऑल्सो देयर। सो यू कैन रियलाइज द थिंग्स कि हाँ। और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आए तो आप लोगों को मैं स्पेशली कहूँगी कि हनुमान चालीसा ज़रूर आप लोग पढ़ें क्योंकि अब ये 2025 का लास्ट मंथ चल रहा है जो कि मार्च का ही है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को हनुमान जी की एनर्जी से जुड़ना चाहिए और इतनी पावरफुल एनर्जी होगी कि आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अपने थॉट्स को क्लियर कर पाएंगे। किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसके रास्ते आपको निकलेंगे। और व्हील है मीन्स आपका फ्यूचर चेंज होने वाला है ना। और आपके लिए पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव चेंज होगा। ठीक है, इसमें सभी तरह की एनर्जी है, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ वेरी मच मीन्स पावरफुल कार्ड इन योर रीडिंग। तो अर्थ एंजल्स भी हो सकते हैं, मेरे मुंह से एकदम निकला है तो कुछ मीनिंग होगा इसका। तो अर्थ एंजल्स को भी मेरा प्रणाम। यहाँ पे जो भी रीडिंग में कनेक्शन जिनसे फील हो रहा है और इसमें एक इन्फिनिटी की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इसका आपको पता ही है कि जब हम अनंत की ऊर्जा से जुड़ते हैं ना तो फिर डिवाइन गाइडेंस अपने आप हमसे काम करवाती है। अभी अभी आपको जैसे मैंने बताया कि आपको हनुमान जी से जुड़ना है। हनुमान जी से जुड़ते ही श्री राम जी वैसे ही आ जाएंगे कि भाई इनका काम हमें पहले करना है। तो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड कि आप लोगों का जो भी काम है ज़रूर बनेगा। सिर्फ आप डेली प्रेयर्स करिए, प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है। एंड वन ऑफ द गाइडेंस कार्ड इज एस ऑफ वाटर। एस ऑफ वाटर, फॉलिंग इन लव और द रिसर्जेंस ऑफ अ relationship, spiritual growth and enhanced intuition, a new home। देखिए कुछ लोगों के लिए तो नया होम ही आ गया है। तो मे भी कुछ लोग वेट करोगे कि कब हम लोग, तो भाई अब दिसंबर या फिर जनवरी, क्योंकि अगर कुछ दिनों में मलमास भी लगने वाला है तो उससे पहले अगर आप न्यू होम में मूव कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इससे पता चल रहा है कि आपकी वाटरी एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है, प्लस एस ऑफ वाटर है, एस ऑफ कप की एनर्जी है। तो इसमें भी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हो, जहाँ भी रिलेशनशिप भी का लेवल भी एक अप होगा। मतलब एक नॉर्मल रिश्ते में भी आपको एक अच्छी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप थोड़े
स्ट्रेंड हो गए हो, तो अभी जो है एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। तो आई होप कि आपको महसूस होगी ये। अगर ऐसा लगता है आपको तो ज़रूर कनेक्ट होइएगा और कमेंट भी करिएगा। एंड फिश की एनर्जी है तो थोड़ा इमोशन वाइज आप अप एंड डाउन भी फील कर सकते हैं। बट जैसे ही आप समझेंगे कि हाँ ये मेरा डिवाइन गाइडेंस है, तो आपको इससे ज़रूर आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिलेगी। कई लोगों के लिए नया घर में मूवमेंट हो सकती है। और इंट्यूशन, वाटर इज़ इंट्यूशन ओनली, तो आपको अपनी इंट्यूशन से तो कनेक्ट होना ही है। तो डिवाइन गाइडेंस में द व्हील एंड एस ऑफ वाटर आया है। तो आप होप कि आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपने मुझे अलाउ किया। थैंक यू वेरी मच।